एक महिला जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और रोकर गिड़गिड़ाने लगी। आंसुओं के साथ उसकी पीड़ा भी नजर आ रही थी। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। फूट फूट कर रोते हुए महिला कह रही थी कि जेसीबी चलवाकर उसकी फसल उजाड़ दी, वह जगह क्रेशर के लिए दे दी गई है, जबकि बार बार आवेदन भी दिए गए थे। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। ये नजारा शिवपुरी से सामने आया, जहाँ जन सुनवाई के दौरान एक महिला रोकर अपनी फरियाद कर रही थी। शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंची महिला का कहना था कि 4 बार आवेदन देने के बाद भी फसल पर जेसीबी चलवा दी गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत थरखेड़ा में 25 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। इन्हें पट्टे पर जमीन आवंटित की गई थी। इसी जमीन पर यह लोग खेती कर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन पटवारी और तहसीलदार ने उनकी जमीन सरकारी बताकर क्रेशर के लिए दे दिया। इसे को लेकर खड़ी ज्वार की फसल पर तहसीलदार और पटवारी ने जेसीबी चलवाकर उसे नष्ट कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित मानोबाई जन सुनवाई में पहुंची थी। उनका कहना है कि जन सुनवाई में 4 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बुरी तरह भावुक होकर रोने लगी। मामले में पीड़ित विशाल बघेल का कहना है कि उनके पिता और दादा जमीन पर कई सालों से खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन को सरकारी बताकर उसे क्रेशर के लिए दे दिया गया। तहसीलदार और पटवारी ने उनकी खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी। मामले में एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जानकारी लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं जोर हो रही है परिंदर देंगे तो आ गए खुद तहसीलदार ने ठाड़ी होकर जो तो आई है खेत बिल्कुल फसल ठाड़ी जो तो आ गई। अब क्रेशर लगा रहा है वहाँ में बजाई की क्रेशर लगवा रहा है। मैं काम मत जाऊँ हमारी है, हमारे पुर का भी करत आए वो हम भी कर रहे, हम भी बूढ़े हो गए। अबे भी चुप रह गए। पहले के आई कर जो 3 बेर पहले पर गई जो चौथे आती चौथे कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं कोई सर अब हम ना नहीं जाना तो भाई मैं लेके किताब खैरा से जो नरवर के पास तहसील मैं खैर लगत नरवर में। आपकी सुनवाई हुई यहाँ पर कलेक्टर? कोई सुनवाई नहीं भाई, कोई सुनाई नहीं। अबे जी नहीं बतावे तो आए जवाब नहीं दे रहा है। हमारी फसल जो तक हम कम मत जा का करें गाँव लगे जाके मत जा। तहसीलदार पटवारी हमें पुलिस द्वारा ले आए थे धमकावे और कहे मत जा फसल जो तक कितनी जमीन थी आपकी? 4.5 बीघा थी पूरी गई। उन्हें पड़ती जोते थे सुबह के चक्कर में हमारे पुर का करा थी आज पड़ती तो हम आपके नाम पे है ये पट्टा है आपके? अजय हमारी सास है मैं बहू हूँ। अच्छा, आपके नाम ये जमीन? अब सास बनी है ससुर बने हमारे ना कैसा हो जाएगी अब? मतलब आपके परिवार के? हाँ परिवार के। तो फिर आज आपने कलेक्टर साहब ने आवेदन दिया, उन्होंने क्या कहा? कछु नहीं कही, पहले आए ना पहले कही कछु गई जो कहते के तुम्हारी जमीन नहीं जागी। अब क्या होगा जो फसल चली गई? क्यों उस पे बुलडोजर क्यों चला दिया? का पति का चला रही नेक पड़ती जगह थी हमारी पट्टे की बागे रहती सुखजा खाली करो वो हमारी पट्टे की सुंदर ले गए जो थे दई सपा क्या कर रहे हैं? क्रेशन लगा रहे। मामला जमीन जोत रही। कौन ने? तहसीलदार साहब आए थे, गिद्दावल साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे और पुलिस बल लेके आए थे। जी। तो जमीन किसकी थी, कौन की है? जमीन सरकारी भूमि का 42 बीघा। जी। तो गरीबन के मैं निकाल दई बा और पैसा बानी की छोड़ दई। आपकी कितनी जमीन थी? मेरी 16 बीघा कछु बिस्वा है। तो आपकी जमीन भी खराब कर दी? खराब कर दई, फसल जोत दई। अब हम कौन पट्टा जमीन? पट्टो का साहब जो है पट्टो का मैं नहीं जानो, किताब है जो है मेरे पास। अच्छा। हाँ। तो उस जमीन पे क्या बनना है? क्यों क्रेशर लगा रहा है बैरी को, लीज करा ले। कौन लगा रहा है? वेद प्रकाश। कौन है जी? शिवपुरी के जे और महेश्वरी नरवर। महेश्वरी नरवर। हाँ जी। उस पर क्या लगा रहे हैं? बैरी की क्रेशर लगा रहे? बैरी का क्रेशर लगा रहा। तो कितने किसान हैं जिनकी जमीन को उन्होंने 20-25? 20-25। हाँ। आज कलेक्टर साहब के पास शिकायत करी तो उन्होंने क्या कहा? कछु नहीं, पहले आए कहीं नहीं जुतेगी, हमने बीज बोदा और फड़ी का सर में देखो जो कितनी बड़ी फसल है ता मैं बिल्डोजर चलवा दे और बाद से ट्रैक्टर से जुतवा दे। क्या स्थिति है आपकी? क्या स्थिति के साहब हम आए हैं, नहीं सुनेंगे तो मैं भोपाल जाऊँगा।
मेरी 16 बीघा बात तो दंगे निकाल के कहीं से ना कहीं से। तो आपका जो नुकसान हुआ है ये पूरी, और अब आप साल भर क्या नुकसान का 1 लाख को नुकसान है और अब वर्तमान में बैक हैं 1 लाख को बेके रह ले लो 3-3 बीघा बिन की मरमर्जी को काम चल रहा वे तो ये कहीं ना दे। हाँ, एक्चुअली क्या है, मुझे अभी इस घटना का संज्ञान नहीं है और मेरे की जानकारी में भी नहीं है पूर्ण प्रकरण। आपके द्वारा मालूम पड़ा है और आपने अभी बताया है कि जन सुनवाई में शायद उन लोगों ने आवेदन भी दिया है, तो मेरे पास यदि आता है आवेदन तो मैं उसकी पूरी जांच कराऊंगा और तथ्यगत जानकारी प्राप्त हो सकेगी तभी। क्या आप अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं? ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, आपकी सफलता हमारा संकल्प।